जो मेरा सद्भाव है, मेरा सत है, उसे विकृत क्यों करूं? इसलिए घट गिर गया है, घट गिरा है, मैं अपना भाव क्यों गिराऊं? ऐसा निर्णय जिसका है मेरे मित्र गुस्सा नहीं कर पाएगा। क्या है दीपक, भोले जैसे लोग हैं, कभी मोटाने के अभ्यास करते, कभी पतला होने के अभ्यास कर रहे हैं, इसी में लगे हुए बेचारे। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कसाएं कैसे पतली हों, विशुद्धि कैसे मोटी हो, शरीर पतली करने में लगा बेचारा। हे मित्र, शरीर चाहे दुबला हो चाहे मोटा हो, लेकिन कसाएं मोटी नहीं होना पाए। ओहो, चिंता में डूबा है जैसे पूरे विश्व का कोरोन इसी को लगने वाला हो। 24 घंटे एक ही बात कह रहा था, बचो बचो बचो। अरे मेरे क्यों बचो? बोध होना चाहिए, न बुलाना है न बचना है, अपने आप को कसाय से बचा के रखना है। उसका आना नहीं आना कर्माधीन है, लेकिन अपनी तैयारी रखना चाहिए। इस बात की आ भी गया तो समाधि में लीन हूं, और नहीं आया तो समाधि में लीन हूं। आ भूला दीपक, ये ध्रुव साधना है। बैठ जा ज्ञानी। यदि पंडित साहब ये साधना जीव नहीं कर सका, अभी इसको बहुत भव धारण करने की आवश्यकता है। बे ही कसाय से राके जीत पाएंगे, कसाय को बे ही जीत पाएंगे जब कसाय के निमित्तों में आप अत्यंत भाव देखोगे। नहीं तो आसी राकेश को भी हमने गुस्सा में देखा एक दिन, ऐसा नहीं देखा है, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। तो मैं क्या देख रहा था, ये भगवान आत्मा इसको गुस्सा क्यों आ गई? पर ये भी मैंने देख लिया था, गुस्सा में इसमें भी अभाव तो है ही, परंतु अशुद्ध निश्चय से कोई अभाव नहीं है। बराबर बराबर तो कहना पड़ेगा मित्र, कहना तो पड़ेगा ही। आइए, मतलब पंडित साहब, ऋषभ भैया, एक एक पंक्ति में इतना गरिष्ठ विषय भरा हुआ है। दुविधा ही सत्ता, दो प्रकार की जो सत्ता है, महासत्ता अवान्तर सत्ता। चा महासत्ता और अवान्तर सत्ता। विपुल ज्ञानी कम से कम इतनी याद कर ले बेटा, दो प्रकार की सत्ता होती है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। मतलब ये मान के चलना, जिन लोगों को मुनि संगों में प्रवेश करने के बाद कई वर्ष निकल जाते तब ये विषय सुनने को मिलता, तो कितना पुण्य तेज, तो अभी प्रवेश किया और इसी साल सुनने को मिल गया। ये तो अपना अवभाग्य मानो ना, जिन वाणी सुनने को मिल रही। अंकुश बेटा, सुन ले नहीं, हाथी बन के अंकुश लगता। ओहो, अपन ज्ञान अंकुश में लीन है। दुविधा ही सत्ता मास्ता तत्र, तत्र उसमें, ये परिभाषा पीयूष, सर्व पदार्थ सार्धम व्यापनी, तत्र सर्व पदार्थ सार्धम व्यापनी साधन सत्य सूचका मां सत्ता। ये परिभाषा याद करना सबको, ये महासत्ता की परिभाषा है। विशु याद कर लेना। तत्र सर्व पदार्थ सार्धम। ओहो, आशी कल सबने नियम लिए थे लोगों ने ग्रंथ याद करने के। ओहो, आप भी ले सकते हो। समाधि तंत्र पूरा याद करो। हे मित्र, सभी पदार्थों में एक साथ जो व्याप रही है, ऐसी महासत्ता, द्रव्यत्व ध्रुवत्व ध्रुवत्व, इधर देखना भैया, द्रव्यत्व ध्रुवत्व ध्रुवत्व। आओ, सद्द्रव लक्षण, ठीक है, बाल को आपको समझ में आता है। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ठीक। ऐसा विश्व में कोई वस्तु नहीं है
जिसमें द्रवत्व ना हो, द्रवणशीलता ना हो। द्रवणशीलता की दृष्टि से अस्तित्व अस्तित्व किम अस्तित्व नाम चक्रे सुना, आला पद्धति से बोलना, बहुत बढ़िया। फिर से बोलना, अस्तित्व स्वभाव अस्तित्वम सतरूपत्वम। जो अस्थि का भाव है वही अस्तित्व है, सतरूप है। देखो भाई, द्रव्यान्य को समझने के लिए आला पद्धति को तो आपको बिल्कुल रट के रखना पड़ेगा और अनेक बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आला पद्धति एक बार से काम चल जाएगा। मोटी मोटी बातें तो कोई भी बता सकता है और अनुमान से लगाते बताते जाओ, लेकिन गहरे में बात करोगे ना तो अब ये प्रमाणित बात होगी कुमकुम कि भाई जैसे ही कहा आप चक्रेश सुनाइए, अस्तित्व अस्तित्वम शब्द रूपत्वम बराबर। तो अस्थि का जो भाव है वही अस्तित्व है, वो क्या है? सद्रूपत्व है। तो अस्थि का भाव जो अस्तित्व है, सद्रूपत्व है, वो जीव द्रव्य में है कि पुद्गल द्रव्य में है कि धर्म द्रव्य में है कि अधर्म द्रव्य में है कि आकाश में है कि काल में है कि छह द्रव्यों में है? बहुत बढ़िया, छह द्रव्यों में है ना। यही सद्रूपत्व है, यही अस्तित्व है, यही महासत्ता है। एक रूपता दिख रही है, सादृश अस्तित्व, महासत्ता, प्रयुक्तत्व एवं, उसको तो हमने कह दिया है। अब एक क्षण को यहां रुक जाइए। इस महासत्ता को हम करुणा दृष्टि से अहिंसा में क्या प्रयोग कर सकते हैं? अवान्तर सत्ता की व्याख्या करेंगे। अभी महासत्ता का जो सादृश अस्तित्व जो शब्द का प्रयोग किया है, देख लीजिए आप क्या किया है। सादृश अस्तित्व प्रवचन सार जी में इसका विशद व्याख्यान है। परिचमक सूत्र में ऊर्ता सामान त्रिक्षामान, ऊर्ता सामान त्रिक्षामान इसका व्याख्यान किया गया है। लेकिन प्रवचन सार में जो है सादृश अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व की विशद व्याख्या है। अब इस सादृश अस्तित्व को आप कैसे देखेंगे? पीयूष है मित्र, हे मित्र, विश्व को अखंडित्व देखने की आंख तुम्हारे पास कहीं आएगी क्या? मैं राजस्थानी हूं, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं कन्नड़ी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मालवी हूं, मैं बुंदेलखंडी हूं। मित्र, ये क्षेत्रों के नाम से आप विभक्त हो रहे हो, क्षेत्रों के नाम से विभक्त हो रहे हो। आपके और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के चेतनत्व में क्या अंतर है? है मित्र, हमने एक दिन आप लोगों से कहा था कम से कम मुझे जीव मान लो। मुन्ना भैया, देश के सारे निर्गंथों से कहना मेरा, यदि मुन्ना को तुम ब्रह्मचारी नहीं मान रहे हो, प्रतिमाधारी नहीं मान रहे हो, वो शुद्ध भोजन करने चाहता है, तुम चौके में कम से कम इतना मान के खिला दो, एक मानव है। इतनी क्रूरता तुम्हारे अंदर क्यों आ गई? पूछ रहे हैं विजय भाई, क्यों? आपने प्रतिमा कहाँ ली? मेरे संग से ली कि दूसरे संग से ली? ओहो, बरणी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है। पंडित जी, मैं जो भी पढ़ता हूँ बहुत गहरे से पढ़ता हूँ। बरणी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है, सुब्रत सागर आपने पढ़ा है कि दक्षिण भारत के मुनिराज पधारे, उत्तर भारत का ब्रह्मचारी आहार देने गया। उनके जीवन की घटना बरणी जी की, तो मुनिराज ने अंजलि बंद की, उनसे पूछा आपने प्रतिमा किससे ली?
कहता महाराज जी मेरा नियम है अतिथि सत्कार, मैं प्रतिमाधारी हूँ, महाराज के आहार कराऊंगा, आपसे ग्रास मेरा ले लो। बोले आपने प्रतिमा किससे ली है? बोले प्रतिमा मैंने अमुक महाराज से ली है। अच्छा अमुक महाराज तो दक्षिण के नहीं है, उत्तर भारत के हैं, उनने आहार नहीं लिया। जब आहार नहीं लिया, उस श्रावक ने बाद में चर्या के बाद पूछा, स्वामी आपने हमसे आहार नहीं लिया? बोले बेटा तुम दक्षिण भारत के नहीं हो, उत्तर भारत के महाराज से प्रतिमा ली है, इसलिए आहार नहीं ले सकते आपसे। हे मित्र, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? तांबे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है। मित्र, कोई भी कढ़ाई हो दीपक, लड्डू तब बनेगा, किसी भी कढ़ाई में चाशनी बनाओ, तार टूटना चाहिए। लड्डू कब बनेगा? जब चाशनी का, पूछो न माताओं से, लड्डू कब बनेगा माँ? जब चाशनी का तार टूटेगा। अब वो चाहे लोहे की कढ़ाई में बनाओ आप, चाहे तांबे की में बनाओ, चाहे पीतल की में बनाओ, बराबर है ना? लेकिन लड्डू कब बनेगा? तार टूटेगा। महाराज किसी भी प्रांत के रहो आप, इसका मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध है तो अनुवृत्ति कण गुणस्थान में सदृश परिणाम बनेंगे, तार एक साथ टूटेगा, तब तुम मोक्ष जा पाओगे, इसके पहले नहीं जा सकते हो। प्रांतों से कोई मोक्ष द्वार नहीं खुलते हैं, मोक्ष द्वार रत्नात्रय धर्म से खुलते हैं, बराबर। और न मोक्ष का द्वार किसी संघ से खुलता है, मोक्ष का द्वार तो रत्नात्रय धर्म से खुलता है। अन्यथा महावीर के शिष्य मोक्ष नहीं जा पाएंगे, पारसनाथ के शिष्य मोक्ष जाएंगे। इनके सामने विजय भैया, इन महावीर स्वामी के सामने पूछो पंडित जी से, एक पहिताश्रम नाम के मुनिराज पधारे थे, समोषण में भी पहुंच गए। विष्णु सागर मालूम किया आपको? तीर्थंकर महावीर के समोषण में पधार गए, लेकिन वर्धमान को नमस्कार नहीं कर पाए। बोले क्यों? भगवान पारसनाथ स्वामी का, महावीर स्वामी का जो काल है बहुत ब्रह काल लंबा नहीं है, मात्र कितना पंडित जी? 250 वर्ष है, इतनी अंतराल है दोनों के बीच का। बस पारसनाथ स्वामी की शिष्य परंपरा के मुनिराज थे पहिताश्रम, वे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पधारे, और विजय भैया उनने भगवान महावीर स्वामी के समोषण को देखा, उनके मन में भाव आ गया कि मैं बड़े तीर्थंकर का शिष्य हूं, और समोषण से बाहर आ गए। शुद्ध धन के बेटा गौतम बुद्ध को उन्होंने एक नया पंथ बनाने के लिए खड़ा कर दिया। ये दशा होती जगत की। एक चुल्लक जी थे, वो लंबे समय तक चुल्लक जी रहे। उनसे लोगों ने काफी कहा, आप दीक्षा क्यों नहीं लेते मुनि दीक्षा? अरे मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा तो मेरे गुरु का नाम समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं चुल्लकी बढ़िया। जीवन की अंतिम श्वास निकल गई, वो मुनिराज नहीं बने। क्यों? एक बहुत बड़े गुरु के शिष्य थे वो। अब वर्तमान में गुरु जी भी नहीं है और उस चुल्लक जी भी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक चुल्लक बन के जीवन जिया, पर मुनिराज नहीं बने। मात्र इस बात पर नहीं बने क्योंकि मेरा गुरु बदल जाएगा। ओहो, कल्पना कीजिए, जीवों को मोक्ष मार्ग का पता ही नहीं है। गुरु मोक्ष मार्ग नहीं है, गुरु की हानि मोक्ष मार्ग है। शब्द पर ध्यान दीजिए, आप गलत अर्थ मत लगा लेना। गुरु मोक्ष मार्ग नहीं है, गुरु की हानि मोक्ष मार्ग है।
गुरु यानी पंच परम गुरु आचार्य भगवंत, वे हमारे मोक्ष मार्ग में लगाने वाले, वे हमारे गुरु हैं। पर मोक्ष कब होगा? गुरु की हानि होगी। गुरु के यानी अहंकार की हानि होगी, न कि गुरु की हानि। समझ लो आप, गुरु यानी अहंकार। गुरु मोक्ष मार्ग नहीं है, गुरु की हानि मोक्ष मार्ग है, अहंकार की हानि मोक्ष मार्ग है। इसलिए महासत्ता अस्तित्व बोला, क्या कह रहा आपसे मित्र, जगती पर कोई भी जीव तुमको दिख जाए, सादृश्य शस्त्र देखना, मेरे में इसमें भेद क्या है? क्यों मैं हीन और दीन बन के उसको देख रहा हूं? क्यों नहीं मेरी भावना उच्च हो रही है? सादृश्य शस्त्र लगाइए, सादृश्य शस्त्र लगाइए। सुब्रत सागर जी, भैया यही तो मैंने दोपहरी में कहा था कि आप एक प्राणी की रक्षा की तो बात कर रहे हो मित्र, चूहा भी जीव है, मुर्गा भी जीव है, गिलहरी भी जीव है। एक की रक्षा के लिए तुम दौड़ रहे हो और दूसरे को तल रहे हो, ये कैसा धर्म तुम्हारा है भैया? एक की रक्षा के लिए संप्रदाय खड़ा कर रहे हो और दूसरे की बलि चढ़ा रहे हो, ये धर्म कैसा? इस सादृश्य का बोध होना चाहिए विश्व को। मित्र, किसी जीव में भेद नहीं है। जो बहुपदेशी मैं हूं, वो बहुपदेशी ने को दिया है बराबर। इसलिए किसी में भेदभाव मत करो। भाषा हमारी बदल सकती है, भाव बदल सकते हैं, प्रांत बदल सकते हैं, कुल बदल सकते हैं, लेकिन सादृश्य सत्य कह रहा है बहुप्रदेशत्व किसी जीव का नहीं बदलता। आपका समय हो गया हो, कल फिर आओगे? नहीं आओगे? बोला कल फिर आओगे? हाँ, परे तो चर्चा करूंगा। आगे अब चर्चा करने वाले आपसे अवान्तर सत्ता स्वरूप अस्तित्व की व्याख्या करेंगे और वो बहुत गहरा विषय है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, शुभावम परिभाव, आत्मा का शुभा प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की